61 में 39 यूपी बिहार के लोगों को नौकरी मिला है झारखंड में। अभी आप देखे होंगे कि चंपई सोरेन ने नियुक्ति पत्र दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग अंतर्गत कनीय अभियंता के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा के आलोक में देखिए, यहाँ पे जो टिक लगाया हुआ है वो बिहार या यूपी मतलब दूसरे राज्य के हैं। तो जो इसमें 61 लिस्ट है, इधर देखिए 16 है, इसके अलावा यहाँ पे 38 है और यहाँ देखिए 61 हो गया। इसको जब टोटल काउंट करेंगे तो इसमें 39 दूसरे राज्य का, ज़्यादातर यूपी बिहार का है। अब देखिए, आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि जेएमएम वाले बोल रहे होंगे कि ये कोर्ट से जाके फंस गया, कोर्ट से रद्द हो गया, नहीं तो हेमंत सोरेन ने स्थानीय नीति बनाया था। हेमंत सोरेन कब स्थानीय नीति बना दिए? हेमंत सोरेन बनाया है 10वीं 12वीं वाला नियम बनाए थे। आपको ये पता होगा कि 10वीं 12वीं झारखंड से होना चाहिए। तो जब संविधान के अंतर्गत तो नियम ही गलत था तो कोर्ट से रद्द होना ही है। आप ऐसा नियम बनाते ही क्यों हैं कि जो कोर्ट से रद्द हो जाता है? आप 1932 के चक्कर में 2023 लागू किए। आप ध्यान से देखिए, नारा लगाया 1932 का चुनाव से पहले, बीच में जब ईडी का मार पड़ा तो भी 1932 का रट लगाने लगे, लेकिन परीक्षा लिए 2022-23 का नियम लगा के। सारा बाहर का इसीलिए घुसा है। एक और मैं बता दूँगा सॉल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम तो सबको पता था, लेकिन सॉल्यूशन क्या था? सॉल्यूशन बहुत आसान था। आपको पता होगा कि पिछला सरकार का 1985 वाला नियम अभी भी है, वो रद्द नहीं हुआ है। तो इनको सीधा सीधा ये करना चाहिए था कि 1985 पे एग्ज़ाम लेते और साथ में जब तक कोर्ट से, संविधान से, संसद से जो भी नियम कानून, आप भैया एक्सपर्ट से बात कीजिए, जो भी तरीका हो आप 1932 लागू करवाते, तब तक आप 1985 पे एग्ज़ाम लेते। लेकिन आप क्या किए? आप सीधा 1932 कह के आप 2023 लागू कर दिए। कम से कम 1985 तो लागू रहता तब तक। 30 साल का कम से कम समय, 30 साल पहले जो यहाँ पे झारखंड में है उसको कम से कम नौकरी मिलता है। ये नहीं कि आज फॉर्म भरे और आज ही नौकरी मिल गया। तो गलती वर्तमान सरकार की है। आप कोर्ट पे और कचहरी पे नियम कानून जो जानता है वो समझ सकता है कि अगर आप नियम गलत बनाइएगा तो कोर्ट से रद्द होगा, नियम गलत नहीं बनेगा तो कोर्ट से रद्द कैसे होगा? आपको 1985 पे एग्जाम लेना चाहिए था और लड़ाई लड़ना चाहिए था 1932 का। जब लागू होता 1932 लागू होता तब तक 1985 पे चलते रहता। तो ना आप परीक्षा लिए, और जो परीक्षा लिए वो 2022-2023 पे लिए। सोचिए कि 61 में 39, आप सोच सकते हैं कितना परसेंट हुआ। तो अभी देखिए, जेएमएम वाला बोल रहा है कि सब बीजेपी वाला करवा दिया, रमेश हंसदा से जाके कोर्ट में सब रद्द करवा दिया, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इनको 1985 पे और कुछ नहीं करना था। आप जब देखे होंगे, जब आप फॉर्म भरे होंगे जैसे एसएससी का किसी का लास्ट 1-2 साल में, तो वहाँ पे स्थानीय का कुछ मांगा ही नहीं है। बस इनको एक स्थानीय का मांगना चाहिए था कि क्या आप झारखंड के स्थानीय हैं, तो वहाँ पर सर्टिफिकेट का नंबर या सर्टिफिकेट अपलोड किए, रेसिडेंस सर्टिफिकेट। और अभी आप जब रेसिडेंस बनवाने जाइएगा, जो झारखंड में अभी आवासीय प्रमाण पत्र बनता है वो 1985 पे ही बनता है। 1985 वाला जो रघुवर दास का नियम था उसी पर अभी भी बनता है। तो सिर्फ इनको सर्टिफिकेट मांगना चाहिए था 1985 का, सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाना था। और तब तक आप लड़ते ना जी कोर्ट में, जहाँ के संसद में बीजेपी से लड़ते कि आप 1932 लागू कीजिए संसद से। लेकिन आप बीजेपी पे, रमेश हंसदा पे, कोर्ट पे डाल के आप बच नहीं सकते। सब आपका किया धरा है। और सही हुआ कि सीजीएल का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। अभी भी कुछ लोग सीजीएल का एग्ज़ाम करवाने के लिए एकदम पड़ा हुआ है, बर्बाद कर देगा पूरा। भगवान करे कि एग्ज़ाम ना हो, नहीं तो एग्ज़ाम होगा तो यही हाल होगा। सीजीएल में इससे भी दर्दनाक स्थिति होगा। तो जो लोग बोल रहा है कि जेएमएम वाला ये बीजेपी करवाया है, ये सब सरासर झूठे। सब आपका किया जा रहा है, आपके हाथ में था, सरकार आपका है, मुख्यमंत्री आपका है, मंत्री आपका है, विधानसभा में सब आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आप आसानी से 1985 पे एग्जाम ले सकते थे। आप 1985 बीजेपी वाला ठीक, आप उसको 5 साल और पहले कर देते, 80 पे करके एग्जाम ले लेते।